हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए स्पेशली ये चल रहा है और टारगेट डीपीसीडी आपका एग्ज़ाम है और प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मतलब कि समझिए सीधा सीधा बात करें तो एग्ज़ाम नंबर आपका 3 होने वाला है। समझ लीजिए आज आपका तीसरा एग्ज़ाम होने वाला है। थोड़ा सा जस्ट वेट। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मतलब कि आज आपका तीसरा एग्जाम होने वाला है। समझ लीजिए सीधा सीधा साइंस और जीके का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट डिस्कस, एकदम सीधा सीधा मतलब कि आपको एग्जाम दे रहे हैं ये पढ़ो वही जो एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जीके साइंस के लिए, राइट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है स्पेशली, चाहे वो डीबी हो या जीडी हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी इन्फॉर्मेशन आए, जो भी क्लासेस अपडेट रहे, सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। एंड टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, इसका लिंक आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तो फटाफट वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कोई डाउट है तो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप सेशन को एंजॉय कीजिए एंड 100% गारंटी है पढ़ो वही जो एग्जाम में। मतलब कि ये इसलिए रखा गया है ताकि आपको जीके, क्योंकि पता है 5 क्वेश्चन आता है, साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं और पूरा का पूरा साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनलिमिटेड चीज़ है। पढ़ो वही जो एग्जाम में, मतलब कि इतना तो आइडिया है हमें क्या आता है और क्या नहीं आता, इसलिए सब बोलते हैं कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस, आपको भी पता चल जाएगा। तो फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए, ये तीसरा क्लास है और लेके चलेंगे। और यहाँ पे 4 बजे लिखा है, आज 4:30 से क्लास है, क्योंकि थोड़ा सा मैं 4-5 दिन डिस्टर्ब रहूँगा, छपरा वगैरह जाना लगा रहा है, तो जिसके कारण थोड़ा सा क्लास बढ़ा। 4 बजे ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। ओके, 2-4 दिन की बात है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है आपको बताना है। एंड फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, कि टेबल टेनिस जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, चीन का, भूटान का, कनाडा का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट एक बार बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर, राइट। कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, मतलब कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है और आपको बताना है। अब देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, चलिए, तो मैं आपको बता दूं टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वो है ऑलरेडी, जैसे कि मेरे मुंह से निकल भी गया, वो चीन का ही राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, राइट। किसका? चीन का। अगर भूटान की बात कर ले तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई साहब, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी। अगर कनाडा की बात कर ले तो कनाडा की अगर बात कर ले तो आइस हॉकी। ओके, क्या है? आइस हॉकी। और आइस हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, फटाक से कमेंट बॉक्स में डालिए, राइट। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आपको, और भी जैसे कि इससे रिलेटेड एक जीके का खेल खत्म सीरीज़ है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, 6-7 वीडियो डाल रखा है, वहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे आपके एग्जाम में, राइट। तो वो ज़रूर देख लीजिए जीके के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दे रखा है प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है, आपको बताना है ये पुस्तक किसकी है। प्लेइंग इट माई वे, ओके, किसकी पुस्तक है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है सुरेश रैना, बी युवराज सिंह, सी सचिन तेंदुलकर एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, प्लेइंग इट माई वे। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, प्लेइंग इट माई वे। तो चलिए, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है, तो भाई साहब ये है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और अगर बात कर ले सुरेश रैना की, अगर सुरेश रैना की बात कर ले तो सुरेश रैना ने भी एक पुस्तक रखा है, तो लिख रखा है, जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, राइट। बिलीव मैं लिख देता हूँ और फटाक से नोट कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, राइट। क्रिकेट टॉट मी, ओके। ये सुरेश रैना, युवराज सिंह की अगर बात कर ले तो युवराज सिंह की अगर पुस्तक की बात कर ले तो युवराज सिंह का ये पुस्तक था टेस्ट ऑफ माई लाइफ, राइट। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आपको पता है ये किससे ग्रसित थे, कैंसर से। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो उसी के द्वारा इन्होंने लिखा था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है और न्यूनतम है, मतलब कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। और आते भी है एक पुस्तक, किसने क्या लिखा है। चलिए, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है,
ये तो सभी को पता है। अच्छा, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं, थोड़ा सा बताएंगे कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा क्या? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, कोई बताएगा कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं? वो कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य भाई साहब? भरतनाट्यम। ऑप्शन तमिलनाडु, बी दे रखा है उड़ीसा, सी में यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम। चलिए आप बता देना है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर कौन देता है? चलिए तो मैं आपको बता दूं, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है भाई साहब? तमिलनाडु का है। तो ये आपको भरतनाट्यम याद करके रखना है। अगर बात कर ले यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे कि उड़ीसा का बता दे, अगर उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा का आपका क्या है? उड़ीसा का है आपका ओडिसी। उड़ीसा से ओडिसी है, आपको ध्यान में रखना है, और ये वहीं का हो जाएगा ओडिसी, राइट? उड़ीसा से ओडिसी। अगर यूपी की बात कर ले तो यूपी का होता है कथक, राइट? यूपी का होता है कथक। एक और होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का होता है? तो कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का, नोट कर लीजिए। कुचिपुड़ी जो होता है आंध्र प्रदेश का होता है, राइट? आंध्र प्रदेश का होता है कुचिपुड़ी। अगर बात कर ले यहाँ पे कथकली, मोहिनीअट्टम, और मणिपुर का एक होता है मणिपुरी। कहाँ का? मणिपुर का होता है मणिपुरी। उड़ीसा का उड़ीसी और मणिपुर का मणिपुरी, राइट? तो ये इस तरीके से ये याद रहे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए कथक और कथकली में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, कथक और कथकली, राइट? तो कथक होता है यूपी का, और कथकली जो आएगा ये हो जाता है केरल का। तो ये ध्यान रहे। एक और होता है केरल का मोहिनीअट्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। कथकली केरल, कथक रहेगा तो उत्तर प्रदेश। तो यह एक और नया आया है शास्त्रीय करके, वो है असम का, वो ध्यान में आपको रखना है, राइट? ये कहाँ का है? असम का है, और ये नया है, न्यू, ये आपके हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, राइट? तो इम्पोर्टेंट है। चलिए सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बता दीजिएगा, एंड लाइक कर दीजिएगा अच्छा लग रहा हो तो। और कॉमेडी तो बना रहे हैं कि ख़राब लगेगा, पढ़ाई से रिलेटेड ही बन रहा है तो अच्छा ही लगना चाहिए। गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल है। चलिए, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको जो एक्स्ट्रा में कराया जा रहा है ना, उसको ज़रूर नोट करते चलिएगा, राइट? गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल है। ऑप्शन ए है वीरभूमि, बी नारायण घाट, सी समता स्थल, एंड डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल। समाधि स्थल हो, क्रिकेट से बहुत सारे, एक जीके का प्लेलिस्ट है उसे जरूर देख लीजिएगा। बोला ना 2 या 3 नंबर आपको 7 वीडियो में कंफर्म हो जाएंगे, ओके? और ये 10-10 मिनट का वीडियो है तो ज़रूर देख लीजिएगा भाई साहब, ओके? चलिए गुलजारीलाल नंदा की बात कर ले तो कौन सा? वीरभूमि, नारायण घाट है। और अगर बात कर ले समता स्थल है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं, जो गुलजारीलाल नंदा है, इनका जो गुल से गुलाब जैसा समझ में आ रहा होगा, और कमला वाला, तो आप समझ लीजिए इस तरीके से कौन? नारायण जी बैठते हैं ना, विष्णु जी, और नारायण का रूप है, तो इस तरीके से आपको रिलेट करके नारायण घाट याद करना है। अगर वीरभूमि की बात कर ले तो वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? कोई बताएगा? ये ऑलरेडी ये समाधि स्थल से रिलेटेड उसमें वीडियो पड़ा है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। वीरभूमि राजीव गांधी, नोट कर लीजिए, राजीव गांधी। अगर बात कर ले समता स्थल जो है वो है जगजीवन राम, टिक के माध्यम से वो करा रखा है सबका समाधि स्थल, वो जरूर देख लीजिएगा, जगजीवन राम, ओके? उसी तरह किसान घाट है, चौधरी चरण सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई हैं। शक्ति स्थल अगर बात कर ले तो इंदिरा गांधी है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद करते चलना है। चलिए मैं 1-2 लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे शांतिवन का आपको पता होना चाहिए, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, नोट करिए फटाफट, जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर राजघाट की बात करें तो हो जाएगा महात्मा गांधी, नोट कर लीजिए फटाफट। अगर बात कर ले विजय घाट की बात कर ले, विजय घाट की बात कर ले तो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। तो ये नोट कर लीजिए फटाफट भाई साहब। अगर बात कर ले नारायण घाट बता ही दिया, अगर वीरभूमि बता ही दिया, और आपका एक होता है कर्मभूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा का है, शंकर दयाल शर्मा का है। अगर बात करें चैत्रा भूमि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चैत्रा भूमि की बात कर ले
तो ये होता है भीमराव अंबेडकर। नोट करिए फटाफट। चलिए सारा लगभग सारा करा दे, 1-2 बचा है। ओके चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दे रखा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ये वीडियो भी करा रखा है, इसमें ये संस्थान से रिलेटेड 53 क्वेश्चन है जो कि मैंने एक वीडियो में ही करा रखा है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। वही जीके का जो बोला हूं ना, जीके का खेल खत्म, वो प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, देख लीजिएगा। ओके चलिए मैं आपको बता दूं, इसका जो केंद्रीय जो दे रखा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है, तो ये है भाई साहब आपका कहाँ पे, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है राजमुंद्री, बी है नई दिल्ली, सी है कानपुर, डी दे रखा है इनमें से कोई। चलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमुंद्री में ही तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। ओके अगर नई दिल्ली में बात करें तो नई दिल्ली में बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ओके कानपुर में अगर बात करें तो कानपुर में आपका है चीनी तकनीकी संस्थान है, और नई दिल्ली में तो बहुत है, जैसे कि कृषि अनुसंधान, ट्रैक्टर संस्थान, ये बहुत सारे हैं जो कि दिल्ली में है। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 53 क्वेश्चन है, एक वीडियो में करा रखा है, 20 मिनट के या 22 मिनट के लगभग वीडियो होगा, इतना ही का। ओके तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कर दीजिए। अब स्टार्ट करेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट, तो फटाफट लाइक कर दीजिए जिसने नहीं किया है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, फिर साइंस डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान को। सामान्य विज्ञान, चलिए ध्वनि कैसा तरंग है आपको बताना है। ध्वनि अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, अयांत्रिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, ध्वनि कैसा तरंग है। ओके ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, और साइंस में आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही आता है। चलिए तो ध्वनि कैसा तरंग है आपको बताना है, राइट। चलिए तो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य, अयांत्रिक। तो मैं आपको बता दूं ध्वनि जो आपका तरंग है वो कैसा तरंग है, तो वो है आपका तरंग है, चलिए वो है अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ अगर बात करें तो अनुप्रस्थ हो जाता है प्रकाश जो होता है ना, वो आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है उपग्रह से भारहीनता का कारण है। ओके उपग्रह से भारहीनता, उपग्रह में भारहीनता का कारण है। ऑप्शन ए दे रखा है शून्य गुरुत्व, बी दे रखा है गुरुत्व केंद्र, एंड सी में दे रखा है उपग्रह के तल पर शून्य प्रतिक्रिया बल, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं उपग्रह में जो भारहीनता का कारण है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा, और कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। लाइव वाले में नहीं, लाइव वाले में देना है दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन जो कमेंट बॉक्स है ना ऑफलाइन, जैसे ही वीडियो समाप्त होगा आपको वो वाला चैट खुल जाएगा, कमेंट बॉक्स वाला जो नीचे होता है परमानेंट, वो वाला चैट में आपको अपना आंसर पुट करना है। ओके चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दे रखा है कि अल्फा कण है, आपको बताना है अल्फा कण है। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। अल्फा कण है, ऑप्शन ए में दे रखा है इलेक्ट्रॉन, बी दे रखा है विद्युत चुंबकीय विकिरण, सी में हीलियम नाभिक, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए A, B, C एंड डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, हीलियम नाभिक, एंड डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। ओके चलिए बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि इंग्लिश में करें। भाई साहब इंग्लिश में इसमें क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हीलियम नाभिक को हीलियम, वही क्या मतलब न्यूक्लियस हीलियम को हीलियम ही लिखते हैं। तो थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिए। अगर हिंदी साफ़ ही नहीं आता है तो फिर सब भाई साहब तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ओके अगर हिंदी से हिंदुस्तान से नहीं है तो ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि हिंदी तो आता ही होगा थोड़ा बहुत, तो ये मैनेज करिए। ओके और ये तो डेफिनेशन तो है नहीं कि इंग्लिश में याद कराया जाएगा, डेफिनेशन तो है नहीं। तो अल्फा कण है क्या है, हीलियम नाभिक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है नपुंसकता। अब इसमें मान लीजिए ये सब है क्वेश्चन है, तो इसमें क्या इंग्लिश कराना है। नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है। ओके डेफिनेशन रहता तो जरूर करा जाता है इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में। ओके बट यहाँ पे डेफिनेशन तो है नहीं। तो सामान्य विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि सिंपल जो आता है जनरल जो आपका होता है साइंस। नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है। ओके विटामिन वाला भी वीडियो आपने अगर देख लिया होगा तो शायद आपको इस सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई एंड डी दे रखा है ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि नॉन ऑफ दिस। नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है वो आपको बताना है। हम देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो चलिए सबसे पहले यही बता, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, राइट। और विटामिन ई ही आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें नपुंसकता
ओके, नपुंसकता। एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट करता हूँ, क्वेश्चन आस्क करता हूँ, आप जरूर आंसर पुट कीजिएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन है आपका कि आपका जो रक्त का थक्का जो नहीं जम पाता है, रक्त का थक्का न जमना, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रक्त का थक्का जमना, तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है आपको बताना है, राइट। ए बी सी डी ई के, कौन सा ऑप्शन होगा बता दीजिएगा। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपको बताना है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने रखा है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना कहें उतना ही कम है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, तो ऑप्शन ए में दे रखा है सिरका, बी संतरा, सी दे रखा है इमली, एंड डी में दे रखा है नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। ओके, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, और देख सकते हैं आप ऑप्शन दे रखा है, आपको राइट आंसर बताना है। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, चलिए राइट आंसर कौन देता है, चलिए तो मैं आपको बता दूं, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, वो होता है सिरका में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर ले यहाँ पे संतरा की, इमली की, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, संतरा में कौन सा पाया जाता है, संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, सिट्रिक अम्ल संतरा में। अगर इमली की बात करें, इमली की अगर बात कर ले तो इमली में आपका होता है टार्टरिक अम्ल, राइट। तो ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के बिहाफ से। ओके, इमली का हो गया। अगर टमाटर की बात कर ले तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होगा, टमाटर की बात कर ले तो ऑक्सैलिक अम्ल, नोट करते चलिएगा। और यही तो खासियत है इस सेशन का कि आपको जो टॉपिक, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए जाएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आएगा ही नहीं, राइट। अगर बात कर ले नींबू की, तो नींबू में भी सिट्रिक अम्ल आता है। ओके, तो जितना भी खट्टा वगैरह चीज़ आएगा ना, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा तक आपको ध्यान में रखना है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू संतरा में आपको क्या आएगा, सिट्रिक अम्ल ही आएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर बात करें चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सॉरी, चलिए यहाँ पे चींटी के डंक में मैं नोट कर देता हूँ, चींटी के डंक में और या फिर बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिससे हमें दर्द होता है, बिस्बिसाहट टाइप का होता है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है भाई साहब, चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में। तो मैं बता दूं दोनों में एक ही अम्ल होता है, वो होता है मेथेनोइक अम्ल। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेथेनोइक अम्ल, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए मैंने सारा ही करा दिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है समुद्री जल का पीएच मान होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 8.4, ऑप्शन बी में दे रखा है 7.4, एंड सी में दे रखा है 2.2, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि नॉन ऑफ दिस। सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। चलिए मैं बता दूँ आपको, समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 8.4, मतलब कि 8.4। अगर बात कर ले रक्त की, तो रक्त का होता है 7.4 ब्लड का, और 2.2 किसका होता है, 2.2 होता है आपका नींबू का। ओके, तो ये नोट कर सकते हैं आप। अगर बात करें यहाँ पे दूध का होता है 6.4, दूध का 6.4 होता है। मूत्र की बात करें तो मूत्र का 6 होता है। शराब की बात कर ले, शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। सिरका की अगर बात कर ले, सिरका, जो भी क्वेश्चन आएगा ना लपेटते चलेंगे, सिरका में 2.4 होता है। हाँ, एक और बच गया लार का, तो इसका आप बता दीजिए, इसका भी आपका होता है, इसका होता है 6.5। हो गया क्लियर। चलिए सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। दूध का बताए 6.4। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड सेशन लाइक कर दीजिएगा भाई साहब, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, और सबसे अच्छा मतलब कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो ये पीडीएफ को बनाने में लगता है, क्योंकि सारा कुछ मोबाइल से हाथ से टाइपिंग करना पड़ता है, मतलब कि कंप्यूटर वगैरह नहीं है, लैपटॉप वगैरह। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ए में दे रखा है पोटासियम, बी में दे रखा है सोडियम, एंड सी में दे रखा है सोना। चल देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो कौन सा है, तो होता है, और कौन सा होता है भाई साहब, तो वो होता है पोटासियम। ओके, और इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल की बात करें तो के होता है। अगर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछा जाए, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इसमें से कौन है, ऑप्शन आपका सेम रहेगा। चलिए राइट आंसर बता दीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। सबसे अधिक तो ये पोटासियम होगा, और सबसे कम क्या होगा, तो सबसे कम हो जाएगा ये
सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है सोना है और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, वो है पोटासियम है, राइट। तो नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बता दिया आपको। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है टंगस्टन का गलनांक होता है, आपको बताना है भाई साहब टंगस्टन का गलनांक होता है, कितना होता है टंगस्टन गलनांक। ओके, ए में दे रखा है 3700 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, सी में दे रखा है 2500 डिग्री सेल्सियस, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। एक ई ले लीजिए, ऑल ऑफ दीज होगा क्या, नहीं होगा, छोड़िए ये सब। इसी में सोचते टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या दे रखा है, देख लीजिए। डोलोमाइट किसका अयस्क है, आपको बताना है डोलोमाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन में दे रखा है लोहा, बी में चांदी, सी सोना एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन बताता है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए, सारे बच्चे लगभग गलती करने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। 99.9% बच्चे क्या करेंगे, इसको गलती करेंगे, राइट। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ, क्या होगा। डोलोमाइट किसका है इसका भाई साहब, तो होता है भाई साहब, इसका राइट आंसर होगा डी, मतलब कि कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका है, इसका कैल्शियम का। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए, नाइटर जो होता है, नाइटर किसका अयस्क है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है नाइटर किसका अयस्क है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है, फेरस सल्फेट का उपयोग किस लिए किया जाता है और क्या बनाने के लिए, रंग उद्योग में, स्याही बनाने में, मोहर लवण बनाने में। ए रंग उद्योग, बी स्याही बनाने में, सी मोहर लवण बनाने एंड डी में दे रखा है सभी, और ई में दे रखा, ई एक ऑप्शन ले लीजिए, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब राइट आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन देता है, फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है भाई साहब फेरस सल्फेट का उपयोग, तो मैं आपको बता दूं फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है किस में, तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। रंग उद्योग में भी किया जाता है, स्याही बनाने में भी किया जाता है, मोहर लोन बनाने में भी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये हमारे 15 क्वेश्चन डिस्कस हुए, और 15 ही नहीं समझिए, यहाँ पे रोज़ हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक सेट में, मतलब कि 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, वो 50-60 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है डिफेंस में जाना, स्पेशली कोस्ट गार्ड में, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। क्लास तीसरा था, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिया है, एंड टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर ऐसे ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स का, तो फिजिक्स का अगर तैयारी करना है, फिजिक्स महा PDF ले लीजिए, आपका कंप्लीट कोर्स कराया गया है, उसमें कंप्लीट कोर्स है वो। ओके, कोई भी नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा फिजिक्स का। फिजिक्स महा PDF ले लीजिए, मोस्ट हेल्पफुल है। ओके, हाँ, प्रैक्टिस सेट अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पे आप टेस्ट बाई कर सकते हैं। ओके, परीक्षा ऐप पे टेस्ट बाई कर सकते हैं, कहाँ पे, परीक्षा ऐप पे। ओके, परीक्षा ऐप पे टेस्ट बाई कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का। ओके, परीक्षा ऐप का लिंक दे रखा है, परम 50 कोड यूज़ कर देना है कैपिटल लेटर में परम, और यहाँ पे 50 कोड यूज़ कीजिएगा, 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, और 1 ईयर तक की वैलिडिटी मिल जाएगी, तो वो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, तो वो ज़रूर दे दीजिए। ओके, तुरंत टेस्ट बाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट लगाइए। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।